प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की प्रवेश अध्ययन पुस्तक झरोखा से पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए इस दिए गए चित्र पर चर्चा करते हैं। चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले सतनाम है, बीच में कंचन है और इधर पीटर हैं। सबसे पहले सतनाम कहते हैं मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे, वह फैक्ट्री अब बंद हो गई है, हम अपने गांव में रहेंगे। जब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की फैक्ट्री बंद हो जाती है तो वो वापस अपने गांव में चले जाते हैं। दूसरे चित्र में देखिए सड़क कंचन कहती है सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है, अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ेगी। जो सड़क के किनारे रहते हैं, जो झुग्गियां होती है, उन्हें जब सड़क को चौड़ा किया जाता है उस समय हटा दिया जाता है, उन्हें दूसरी जगह पर जाकर के रहना पड़ता है। अर्थात जब सरकार जमीन का अधिग्रहण कर लेती है, किसी जमीन को सरकार ले लेती है, वहां पर जो लोग रहते हैं उन्हें दूसरी जगह पर जाकर के रहना पड़ता है। तीसरे बच्चे हैं पीटर। पीटर कहते हैं कि मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे देश गए हैं, अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर में रहते हैं। दूसरे देश में कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से। तो पीटर के पापा विदेश में गए हैं काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में। तो जब कोई एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर काम के सिलसिले में या नौकरी की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसी तरह से पीटर के पापा भी नौकरी के लिए विदेश में। आइए बच्चों अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है? अब इसका उत्तर आपको लिखना है। आपके परिवार में कभी कोई गया है? हाँ, कभी कोई गया होगा तो हम लिख सकते हैं इसका। हाँ, जब मेरे पिताजी की शहर में नौकरी लगी थी तब हमारे परिवार को गांव छोड़कर शहर में किराए के मकान में रहना पड़ा था। जब भी किसी को दूसरे शहर में जाना पड़ता है तो वो शुरुआत में वहां जाकर के किराए के मकान में ही रहता है, क्योंकि वहां उसका अपना मकान तो होता नहीं है। इसलिए जब दूसरे शहर में जाते हैं तो पूरे परिवार सहित भी जाते हैं, तो भी हमें किराए के मकान में ही रहना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता है? कैसा लगता है? आइए इसका उत्तर देखें। उन्हें दूसरी जगह पर जाकर रहने में शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वहाँ दोस्त बन जाते हैं, लोगों से जान पहचान हो जाती है। इसलिए बाद में जब नई जगह पर जाते हैं तो सबको जान पहचान हो जाती है, इसलिए अच्छा लगने लग जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई जगह पर जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? क्या क्या अच्छा लगता है? नई जगह पर जाकर रहने में नया अनुभव होता है, वहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा आदि अच्छा लगता है, परंतु वहाँ के लोग अपनी भाषा में बात करते हैं और समझ में न आने से यह बात अच्छी नहीं लगती। क्योंकि वहाँ का खान पान भी अच्छा लग सकता है, हमें पहनावा भी अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो अपनी भाषा में बात करते हैं तो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। चौथा प्रश्न है, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है? किन किन कारणों से जाना पड़ता है? पहला कारण है लोगों को नौकरी की तलाश में। दूसरा है सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कर लेने पर, जैसे अभी उस प्रश्न में हुआ था, उसके पापा काम के सिलसिले में विदेश गए थे तो वो चले गए थे बाहर, या वो जब फैक्ट्री बंद हो गई थी तो मजदूर दूसरी जगह चले गए थे। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कर लेने पर जब वो रोड छोड़ा हुआ था, सड़क का निर्माण किया गया था, बढ़ाया गया था, तब वो लड़की थी कंचन, उसके परिवार को दूसरी जगह जाना पड़ा था। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है या भूकंप आ जाता है, उनका घर तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब लोग अपना घर छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बच्चों अब हम अहमद की कहानी सुनते हैं। अहमद की कहानी है, वो अपने बारे में बता रहा है, तो आइए शुरू करते हैं।
मेरा नाम अहमद खान है। मेरा नाम अहमद खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे है। कहाँ है भैया अहमद का गांव? कोसी नदी के किनारे। यहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ क्यों आती है? जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो नदी में बहुत अधिक पानी आ जाता है, तो वो पानी नदी से बाहर निकल करके खेतों में, गाँव में आ जाता है, जिसको बाढ़ कहते हैं। तो अहमद कहता है यहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफी नुकसान होता है। इसलिए मेरे अब्बू और अम्मी को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। जब उनके खेतों में पानी भर गया, बाढ़ से उनकी फसलें नष्ट हो गई, तो कुछ काम तो करेंगे। तो क्या काम करेंगे? अब वो दूसरी जगह जाकर कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो आगे देखते हैं। वे ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। उन्हें कभी एक भट्ठे पर तो कभी दूसरे भट्ठे पर जाकर काम करना पड़ता है। जिस भट्ठे पर मजदूरों की जरूरत होगी उसी पर तो जाएंगे ना। हर भट्ठे वाला तुमको रखता नहीं है कि भाई जहाँ मजदूर पहले से पूरे हो वहां वो क्यों रोजगार देगा उनको। तो जहाँ मजदूरों की कमी होगी वहां उन्हें काम मिलता है। इस तरह से अब्बू को बार बार स्थान बदलना पड़ता है। कभी इस जगह पर काम मिलता है तो हम वहां यहाँ रहते हैं। जब दूसरी जगह पर काम मिलता है तो हम अपनी झुग्गी वहीं डाल करके रहते हैं। यानी कि अहमद है, उसको बार बार अपने परिवार के साथ कभी एक स्थान पर तो कभी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। जब बार बार अहमद को जगह बदलनी पड़ती है परिवार के साथ तो स्कूल भी बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं। अब वहां स्कूल फिर उसको नया ढूंढना पड़ेगा, नए स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। इससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। पढ़ाई का नुकसान कैसे होता है? मान लीजिए एक स्कूल में वो यहाँ पढ़ रहा था, उसका परिवार यहाँ से उठ करके यहाँ से 30 या 40 किलोमीटर दूर चला गया। अब वहां से रोज तो आ नहीं सकता 40 किलोमीटर से, या हो सकता है 200 किलोमीटर दूर चला गया हो तो वहां से रोज तो आ नहीं सकता। अब क्या करेगा? वहीं पर कोई स्कूल ढूंढेगा और उस स्कूल में अपना दाखिला करवाएगा, वहां पढ़ना शुरू कर। इस बीच में वो स्कूल नहीं जा पाया, तो स्कूल नहीं जा पाया तो भाई स्कूल में तो पढ़ाई हुई है, अब वो पढ़ नहीं पाया तो उसका पढ़ाई का नुकसान बहुत हुआ है। पुराने दोस्त बिछुड़ जाते हैं। जब वो एक स्कूल में पढ़ रहा है, तुम भी एक स्कूल में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ दोस्त है। अगर तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे स्कूल में जाकर के दाखिला लेना पड़े तो बाकी बच्चे तो यहीं रह गए ना, सिर्फ तुम ही जा रहे हो वहां, ये तो सारे तो नहीं जा रहे। तो तुम्हारे यहाँ के दोस्त बिछुड़ जाते हैं और नए दोस्त बन जाते हैं वहां जाकर के। बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम बंद हो जाता है। बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि बारिश जब आती है तो मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं और जो जिस स्थान पर वो ईंटें बनाते हैं उसमें पानी भर जाता है बहुत ज्यादा। गिल्ली मिट्टी पानी में बह जाती है तो उनकी ईंटें जो पथी हैं वो सारी खराब हो जाती हैं। इसलिए बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम बंद हो जाता है। उन दिनों में मेरे अब्बू और अम्मी दूसरा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब वो ईंट पथाई बंद होगी तो कोई दूसरा काम करेंगे। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी कौन होते हैं? दादा दादी। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी दादा दादी होते हैं। वे गांव में रहते हैं। क्यों रहते हैं गांव में? क्योंकि बुजुर्गों को अपने गांव में रहना अच्छा लगता है। वो उनके साथ हर भट्ठे पर जा नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने गांव में ही रहते हैं। उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है और मुझे भी गांव में रहना ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? अब इस पे हम देखेंगे मुझे क्यों पसंद है। वहां मुझे नाव में घूमना। अब उसका गांव, किसका? अहमद का गांव कोसी नदी के किनारे है तो नदी में तो नाव भी चलेगी, इसलिए अहमद को नाव में घूमना पसंद है। खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। खेतों की पगडंडियां, खेतों के छोटे छोटे रास्ते होते हैं उनको पगडंडियां कहते हैं। उन खेतों के पगडंडियों पर, छोटे रास्तों पर दौड़ना अहमद को अच्छा लगता है। बड़ा होकर मैं
बड़ा होकर, अब अहमद का एक सपना है, वो क्या करना चाहता है, बड़ा होकर मैं अपने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता हूँ। रोजगार के अवसर मतलब लोगों को काम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, गांव में ही काम मिल जाए। मैं बड़ा होकर अपने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहता हूं, जिससे कि गांव के लोगों को गांव में ही काम मिले, रोजगार मिले और उनको काम के सिलसिले में बाहर न जाना पड़े। इस प्रकार से हमने अहमद की कहानी पढ़ी है।